गुड मॉर्निंग। और सुबह के 10 बज चुके हैं। हम लोग अभी घर से फिर से निकले हैं, तो मैं एकदम तैयार हो गई हूँ पहाड़ी गेटअप में। तो अब भाई की हल्दी वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग चलेंगे और मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि वहाँ पे हल्दी कैसे हो रही है। तो वो मेरे साथ बने रहिएगा। और ये देखिए हम लोग सब, भाई ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग सब अभी बुआ के घर जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। फोटो खींचते हैं। चिंटू, किसका चिंटू होगा ये? क्या चिंटू हो लियो? गायत्री सावित्री हो गया। गुड मॉर्निंग। ये हमारे चिंटू मुँह की नहीं दुआ हमारा खूबसूरत सा चिंटू। लाइक एंड सब्सक्राइब। चल बस कर यार, कितना लाइक है सब्सक्राइब, ये दूसरों के लाइक करे सब्सक्राइब हो जाएगा। और अब ये भाई की यहाँ पे हल्दी हो चुकी है और अब हम लोग पूजा के लिए जा रहे हैं। तो ये पिताजी हैं दूल्हे के और यहाँ पे अभी पूजा हो रही है। सारी पूजा रस्में ख़त्म हो चुकी हैं और अब यहाँ से ना बारात प्रस्थान करेगी, क्योंकि बारात में जाना है सीधा देहरादून। तो ज़्यादा हम लोग को टाइम चाहिए जब ट्रैवल करने के लिए भी। तो 12 बजे तक सारा कार्यक्रम ख़त्म हो चुका था और बस हम लोग के ढोल बज रहे हैं, हम लोग बस जाने की तैयारी कर रहे हैं। बारात निकल रही है, दूल्हे राजा आ चुके हैं। और ये बारात निकल रही है, हमारी दूल्हे राजा की गाड़ी सबसे पहले निकलेगी, उसके बाद सारे बाराती जाएंगे। और इसी के साथ हम लोग निकल चुके हैं देहरादून के लिए। तो आज क्या है कि आई थिंक हरिद्वार वाली रोड पे ना गंगा स्नान है ना, तो उस वजह से ना पूरी रोड जाम है। तो हम लोग अब शायद सहारनपुर वाले रास्ते से जा रहे हैं ताकि हमें इतना जाम ना मिले। और वो रास्ता भी ना मुझे लग रहा है थोड़ा हल्का पहाड़ी टाइप है, तो उसमें भी हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हम चलते हैं। और अभी निकले हुए हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया। मैं तो सो गई थी
और अभी हम लोग आई थिंक मेरठ की तरफ ही हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं। बहुत नींद आ रही है, सोते सोते जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है स्पीड में तो, और बाकी लोग भी आ ही रहे हैं, बाकी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो हम लोग शायद 7-8 बजे तक पहुँचेंगे वहाँ पे। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। भाई गाड़ी चला रहा है, जवाई जी साइड में बैठे हुए हैं। और ये हम आ गए हैं दूसरे टोल पे, और ये हम आ चुके हैं खतौली। अभी जस्ट हमने मेरठ छोड़ा है और हम लोग खतौली में एंटर कर चुके हैं। तो अभी मॉर्निंग में मौसम ऐसा हो रहा था कि एकदम बारिश जैसा, बट अभी का मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया। मैं आपको लोग आगे, वैसे तो ये वाला रूट सहारनपुर वाला काफ़ी लंबा है देहरादून जाने के लिए, पर शायद हरिद्वार में हमें रुकना ना पड़े कहीं बीच में, तो इस वजह से हम लोगों ने ये वाला रूट लिया है। और ये एरिया भी काफ़ी अच्छा है, गन्ने की आजकल बहुत ज़बरदस्त खेती हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं साथ में सारा ही गन्ना है। और हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके थे कुछ स्नैक्स वगैरह के लिए, हार्डली 10-15 मिनट्स के लिए। और उसके बाद हम लोग खा पी के फिर यहाँ से थोड़ी देर में ही हम लोग निकल भी गए थे। वालों ने पता नहीं क्या दे दिया, लंबा सा आइटम है ये भी। 5:30 बज चुके हैं, हम लोग देहरादून की तरफ आ चुके हैं। कुछ मौसम भी बड़ा ना ठंडा ठंडा सा लग रहा है इतनी ठंडी सी हो रही है ना। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी के सभी पहुंच जाने चाहिए अगले 1-1.5 घंटे में। रास्ता तो एकदम क्लियर है, और आज तो आई थिंक फुल मून भी है, तो पूरा चंदा मामा ठीक से दिखाई दे रहे हैं। अच्छे से एकदम गोल से चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं। हम लोग सीधा पहुंच के रेडी ही हो गए थे, और ये देखिए दूल्हे राजा भी तैयार हो गए हैं। ये है छोटे साहब और बड़े साहब। तो छोटे भाई ने बड़े भाई को की सेहराबंदी शुरू हो चुकी है, यहाँ पे माला डाल दी है, और पंडित जी अभी इसको सेट कर रहे हैं थोड़ा पगड़ी को। ये लीजिए, हो गई है सेहराबंदी। देखिए की चिंता आ जाओ ना पैंट देख स्माइल हंस भी लिया कर। हाँ भाई, यस मम्मी को पता ही नहीं है। अरे ये हमने भाई के बग्गी से होते थे जूते चुरा लिए थे ताकि लड़की वाले हमारे जूते ना ले पाए।
इस तरीके से हमारे यहाँ पे गेट पर सभी जितने भी हमारे खास लोग होते हैं सभी को इस तरीके से माला पहनाई जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ऐसे ऐसे रिचुअल्स होते हैं। तो आते ही सीधा भाभी से मिलने आ गई थी उनके रूम में। तो ये हमारी भाभी जी हैं, ये रिसालिया आधी घरवालियाँ। इतनी भूख लगी थी, आते ही सबसे पहले हम लोगों ने जाके ही तुरंत डिनर कर लिया। रात के 11:30 बज चुके हैं और अब हम लोग डिनर कर रहे हैं रात को 11:30 बजे। वैसे तो रात दिल्ली टू देहरादून आई है तो काफ़ी थक चुके हैं, फटाफट से खाना खा लेते हैं। चाहिए ठंडा मौसम हो रहा है, खाना जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है, इसलिए फटाफट से खा लेते हैं ना। और यहाँ ओपन में सबका डाइनिंग था, काफ़ी अच्छी जगह थी वैसे। और वो देखिए हमारे दूल्हे राजा अपने दोस्तों के साथ चटियाए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं कब आएगी मेरी दुल्हनिया। के साथ हुआ इंतज़ार ख़त्म और हमारी भाभी जी आ चुकी हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सबको मेरी प्यारी सी भाभी कैसी लगी। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली सब हो रहा है दूल्हे के जूते गए, क्योंकि जूते तो हम लोगों ने पहले ही छुपा दिए थे। तो हमने भैया को काले रंग के जूते दिए जो कि उनकी ड्रेस के साथ बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहे थे, बेचारे को फिर से उतारने ही पड़े। भाभी हाथ में पड़ो, क्या लिखा है? पकड़ो भाई, इधर देखना। अरे उठा के लेके जाना है। सोची में उठाना है। नहीं, ये तो ऐसी ये देखिए शर्माते हुए हमारे भैया, क्योंकि भैया की आ चुकी है सुंदर सुंदर स्यालियाँ। ये लीजिए निकल चुके हैं बैग से डायमंड की रिंग्स। Many congratulations. सबसे बढ़िया है यार। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल पायल रावत ऑफिशियल। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल पायल रावत ऑफिशियल। मैडम सर वेट करना। आइए सर, आइए आप लोग बिल्कुल कमेंट जरूर करें।
जैसी फोटोग्राफी शुरू हुई ना, हम दोनों तो सीधा चले गए, क्योंकि पता है एक बार फैमिलीज आएंगे ना फिर किसी को मौका नहीं मिलता, फिर ये लोग सीट भी नहीं छोड़ते फोटोग्राफी के लिए, इसलिए सबसे पहले ही चले गए हम दोनों कि मैं तुम लोगों को अपने ब्लॉग में डाल देती ये है। और नाम तो बता लेती प्रीति, और ये आज प्रीति, हम लोग हैं एक बहुत जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा है आप आ चुकी है मेरी माता जी और मेरा प्रिंस, माय बेबी बॉय, माय ब्रदर। और यही मौका था, तभी मैंने अपने पतिदेव को कहा सुनिए जी जल्दी से स्टेज पर आइए, हम लोग भी सब एक साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं दूल्हा दुल्हन के साथ। और ये देखिए मेरी प्यारी सी भाभी और ननद की जोड़ी। और ये आ चुकी है बड़ी बुआ एंड फैमिली, दीदी, जीजू, फूफा जी, फूफू। ये रहे मेरे जीजू। लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा भाई बहुत टाइम के बाद जीजू मिले हैं। ये रही हमारी पूरी फैमिली, तीनों भाई भाभी जी, हमारी बुआ और मामा जी। वैसे हम दोनों भाइयों के लिए भी लड़की देख रहे हैं, कोई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। भैया और भाभी आ चुके हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं और अब आगे से होगी सारे फेरों की विधि, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और ये मंडप सजा हुआ है इस तरीके से, केले के पत्तों के साथ इसको सजाया जाता है, पूरे केले को फूल के साथ लगाया जाता है, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड में बहुत ही शुभ माना जाता है। और अब हमारे पंडित जी यहाँ पे 7 फेरों को, 7 वचनों का मतलब दूल्हा दुल्हन को सुना रहे हैं, तो आप लोग भी सुनिए। ठीक, उस मेरी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होगी। तो नौकरी के साथ साथ ये कि नौकरी, मैं तो नौकरी ना करूं, मैं नहीं, नौकरी भी करनी है, लेकिन घरवाली की सुरक्षा भी जिम्मेदारी आपकी, उसका भी ध्यान आपको ही रखना है। समझ गए ना? ये देशांतरे वा सुप्रांत, जाओ नौकरी के लिए, व्यापार के लिए जाना ही पड़ता है, लेकिन साथ में मेरी सुरक्षा की गारंटी भी आपको देनी होगी। अगर मानो 2 साल के लिए अगर विदेश भेज दे कंपनी, तो क्या करोगे? भाई मेरी सुरक्षा कैसे होगी? मुझे भी साथ में रखना होगा, है ना? उसका भी पूरा ख्याल आपको इस तरीके से रखना होगा। आपने पसंद किया हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग्स। ये लोग हैं जो सुबह सुबह उठ चुके हैं। देखिए मेरा भाई क्या कहते हैं, सोया नहीं है, क्या करे, करना पड़ेगा यार, भाई की शादी है, करना पड़ता है बिल्कुल यार, करना पड़ेगा भाई। बहुत बढ़िया। मेरो भरोसो विश्वास करी, बेरो से तू कते नी डरी, जोली बने खेली जोलू तुए, तुएली जोलू अपना गोमा, स्वीणा सुपेन्या तेरा
क्यों मारे दसदनी मेरा सुधी मुदी को शक नहीं है मन भीतर न करीबे सड़ी में कर दू छो सीमा तुए ममे मर दू छो तू के की ना बनी रे दिन कने कटेला फिर मेरा तन मन मन मेरो सुन मोहन वेगे तेरो मेरी आँखों में सुपीन्या बनी बनी का सुपीन्या तेरा आजकल पढ़नी चाहिए ऑनलाइन विधि। ए सुन अंगूठी तो दिखा ले अपनी वीडियो तो बना ले आइडेंटिटी गुमनाम रहनी चाहिए पर वाह चुके हैं बहुत ही देर के बाद सो रहे थे मामा जी बताओ 5 बजे तक जाग रहा था 1 घंटा लास्ट में कर आवाज भी चली गई लगी थी एक दो बार गिर गई पूरी बारात में जगी हुई थी बुआ पूरी रात को। हाँ पूरी रात इनकी तो आवाज ही चली गई मामा जी की तो आवाज ही चली गई खड़े खड़े दोनों की हो रही लाल सच में और ये है गायदान के लिए गायदान है इधर देखो। सारी रस्में होने के बाद हम दुल्हन के घर पे गए क्योंकि दुल्हन के घर से ही विदाई होनी थी, तो वहीं पर सारा सभी ब्रेकफास्ट वगैरह का सारा अरेंजमेंट था सभी बारातियों के लिए। और ये है देहरादून की सड़कें, बड़ी ही सर्दी हो रही है और ये हम आ चुके हैं भाभी के घर पे। यहाँ पे है ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम सारे बारातियों के लिए। खाना खा लिया है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, और ये बाराती खड़े हैं खा पी के, जाने का नाम नहीं ले रहे घर घर जाने का नाम नहीं ले रहे, यही देहरादून में ही बसेंगे। और पंडित जी देखो, हाँ ये देख लिया आजकल पंडित जी और ये पतफेरों की रस्म भी सेम डे ही कर दी थी क्योंकि देहरादून से दिल्ली, फिर दिल्ली से देहरादून जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब काफ़ी ट्रैवल टाइम लगता है, तो इस वजह से इन्होंने सेम डे पर ही कर ली थी। तो अब क्या होता है, इस रस्म के बाद ना आप कभी भी आ जा सकते हो, मतलब 10-15 दिन में एक बार दुल्हन के घर पे हम वापस आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये रस्म को कर दिया जाता है पहले ही। ठीक ब्लॉगर, फिर मिलेंगे चलते चलते, समझ गए आ रही है ना साथ में, चलते लग गई मैं डारा, खाना
फिर हम लोग भी निकल गए थे बुआ जी के घर की तरफ, क्योंकि हमें करना था अपनी प्यारी सी भैया भाभी का स्वागत। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कैसे उन लोगों का स्वागत करा। और इसी तरीके से ज़ोर शोर से पूरे ढोल ढमाकों के साथ हमने अपने भैया भाभी का स्वागत करा। प्लीज़ मेरे भैया भाभी को आप सभी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ, अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से बहुत ही प्यारी प्यारी अपने उत्तराखंड की वीडियोस, अपने यहाँ का कल्चर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहूँगी। और ये है मेरी प्यारी सी भाभी और मेरे भैया। डू कीप शेयरिंग योर लव ब्लेसिंग्स टू देम एंड टू मी ऑल्सो एंड टू माई चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट। सो थैंक यू सो मच। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल।